Assalamu alaikum, dear students. I am Sir Irfan, and today we are having the lecture for Federal Board Inter class, and our subject is English. And today we are studying unit number 1, that is before your first slide. The name of the unit is Vision and Mission, and our reading selection number 1 is titled as The Farewell Sermon Speech Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप मेरे साथ रहिएगा एंड हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेयरवेल जो आखिरी खुतबा था उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर इसी तरह कुछ पॉइंट्स होंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे खुतबे के बारे में, और फिर हम सवाल और जवाब भी डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। So let's begin with the introduction. The farewell sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is one of the most inspiring sermons to be read. After 1400 years, the contents of the message in it are still powerful and intense. The final message of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is relevant today just as it was 1400 years ago. It is important to deeply understand its content. It teaches simplicity, humility and equality for all. Dear students, इंट्रोडक्शन में हम इनको जब ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस इस आइडिया को, तो ये पता लगता है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था वो एक इतना इंस्पायरिंग है जिसको आज भी पढ़ने से इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। और जब हम देखेंगे कि 1400 साल पहले जो उसका कंटेंट था, जो उसका मैसेज था, वो कितना पावरफुल और इंटेंस था, शदीद था, जो आज भी पावरफुल है। ये जो फाइनल मैसेज था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो आज भी रिलेवेंट है और 1400 साल पहले भी वो रिलेवेंट था। मीन्स लाइफ में जो जो हमें चीज़ें मना की गई हैं वो उस ज़माने में 14 साल पहले भी वो उनके लिए रिवार्ड एंड पनिशमेंट था, और आज भी उनके लिए रिवार्ड एंड पनिशमेंट मौजूद है कि इंसान को क्या सही करना चाहिए और क्या गलत नहीं करना चाहिए। और लास्ट में देखेंगे इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डीपली अंडरस्टैंड इट्स कंटेंट। और इस लेसन में ये ज़रूरी है कि हम देखें कि वो क्या नुक्ते थे, वो क्या फीचर्स थे, सेलाइंट फीचर्स थे जो हमें सिंपल ज़िंदगी गुजारने के सबक सिखाते हैं, हमें इंसान परस्ती के ऊपर माइल होना सिखाते हैं और हमें बराबरी का रुतबा देते हैं कि सारे इंसान बराबर हैं। तो इंट्रोडक्शन के सामने रखते हुए हम समरी भी पढ़ेंगे, समरी में के बाद हम आएंगे अपने मेन पॉइंट्स के यहाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन ऑन द 9th day of Zulhijjah in 10th AH 1632 common era in the Urna Valley of Mount Arafat in Mecca। अच्छा, इससे मैं थोड़ा आपको एक और चीज़ भी बताता फिरूँ कि ये जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको ये 9th day of जुल्हज भी याद रखना है, 10 हिजरी भी याद रखनी है, 632 भी याद रखना है और उरना वैली भी याद रखना है जो माउंट अरफात में है, क्योंकि इसके ऊपर MCQs आ सकते हैं। और आप फिर भी इसको अगर कोई भी डाउट हो तो आप इसको गूगल ज़रूर करें। एंड प्लीज़ मेरी जो Gmail ID दी गई है लास्ट इस लेक्चर के वीडियो में, वो भी आप उसके थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम जो भी कन्फ्यूजन होगी वो दूर कर लेंगे through the collaboration and through the cooperation of you people. So dear student, at the end of his first and last pilgrimage to Makkah, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। This momentous address which he gave is known as the farewell sermon, खुतबा हज्जतुल विदा। ये जो आखिरी सरमन था, खुतबा था, इसको खुतबा हज्जतुल विदा हम कहते हैं, ठीक है। और आफ्टर प्रेजिंग एंड थैंकिंग गॉड, खुदा की तारीफ़, खुदा का शुक्र अदा करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, O people, listen to my words carefully, for I know not whether I will meet you on such an occasion again। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि ए लोगों, आज मेरी बात सुनो, हो सकता है कि इसके बाद फिर हम कभी इस ऐसे मौके पे इतना एक साथ इकट्ठा ना हो सके, या मैं फिर आई विल मीट यू ऑन सच एन ओकेजन अगेन,
ओकेन अगेन, ताकि फिर कभी ऐसा मौका मिले ना मिले ज़िंदगी में। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट खुतबा कहलाता है। ठीक है, चलो भाई, खुतबे के बाद अब हम आएंगे उसके सेलाइंट फीचर पे। ये जो हेडिंग लगी हुई है, द सेलाइंट पॉइंट्स ऑफ द सोमन आर एज फॉलोस, ये हम एक बार एक करके पढ़ेंगे। यहाँ मैंने कोड लगाया हुआ है ABCD के हिसाब से। तो सबसे पहले ये है ट्रस्ट इन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी होती है, ट्रस्ट होता है किसी के ऊपर यकीन करना या किसी का आपके ऊपर यकीन। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी मच एप्लीकेबल अपॉन ऑल अस। ठीक है, द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, योर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज आर सेक्रेड ट्रस्ट अमंग्स यू, सो रिटर्न द थिंग्स to their rightful owners. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam states the sanctity of these things by comparing them with sacred month, the sacred day and the sacred city where he was delivering the sermon. ठीक है, अब देखें ट्रस्ट इन अकाउंटेबिलिटी कि आपके ऊपर जो अमानतें दी गई हैं वो आपके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन अमानतों को उनका जो हकदार है उस तक पहुंचाएं। और यही ईमान का तकाजा है कि आप आज का जो दिन है, मुक़द्दस दिन है, मुक़द्दस महीना है, जो मुक़द्दस जगह है जिसके ऊपर मैं ये कह रहा हूँ, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे। सो ट्रस्ट इन अकाउंटेबिलिटी के एक चीज़ आपको दी गई है, आप उस चीज़ को, उस बंदे को वापस करो। ठीक है, ताकि आपकी वो पक्काई जो है वो शो हो सके, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शो हो सके। ठीक है, उसके बाद नंबर B, इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं रिबा, या आजकल हम उसको क्या कहते हैं, ब्याज जो कहते हैं हम सिंधी लोग, उर्दू में ब्याज, इंटरेस्ट, बैंक, ये वो। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इंटरेस्ट ऑन द लोन इज फॉरबिडन टू यू, ऑल ड्यूज ऑफ इंटरेस्ट शैल स्टैंड कैंसल एंड यू विल हैव ओनली योर कैपिटल बैक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इंटरेस्ट जो है वो, आप इंटरेस्ट के जो लोन है वो आप सबके लिए फॉरबिडन है, मना है, आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और जो इंटरेस्ट थे वो उन्होंने कैंसिल करवा दिए और कहा कि जो आपका ड्यू कैपिटल है वो आपको मिलेगा, जितना आपका मुनाफा है। मतलब क्या, मतलब ब्याज लेना और देना दोनों इस्लाम में जायज़ नहीं है, फॉरबिड, मना है। उसके बाद देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाइफ, अपनी औरतों के साथ, अपनी घरवारी के साथ कि किस तरीके का सलूक। द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्टेड द पीपल टू बी काइंड एंड अफेक्शनेट टू देयर वुमेन। ठीक है, ही सेड, you have rights over your wives, you have rights over your wives and your wives have rights over you. The Holy Prophet ﷺ said, remember that you took them as trust from Allah. Men have to feed and clothe them. उनकी इज़्ज़त करना, उनको खाना खिलाना, उनको कपड़े देना, उनके ऊपर अपना हक जताना और उनको उनका हक देना, ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और कहा कि आप उनके साथ मोहब्बत से रहें, मेहरबान रहें, काइंड रवैया रखें। तो एक अच्छा मैसेज दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कि भाई आपकी जो वाइफ हैं, औरतें, उनके साथ आप बहुत ही अच्छा सलूक रखेंगे और करेंगे। डी हम देखेंगे कि वार्निंग अबाउट सैटन, शैतान के बारे में। इन हिज sermon the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam warned the Muslims about Satan, that Satan has lost all the hopes, so you never follow him in small things. As a Muslim you should be careful about the Satan and follow the path of righteousness. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शैतान जो है वो अपने आप की, शैतान अपनी सारी उम्मीदें खो चुका है, लेकिन उसकी एक उम्मीद, आप इंसान हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, वो आपको गलत राह पे हमवार कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। तो आप हमेशा केयरफुल रहना और हक का साथ देना। शैतान या सैटन, शैतानी अमाल जो होते हैं, काम होते हैं, कौन से काम होते हैं, गिला गिबत करना, गुनाह करना, चुगली, ये वो जो भी ईविल्स हैं, वॉइसेस हैं इस दुनिया में, उनको फॉलो नहीं करेंगे, आप करेंगे तो इट मीन्स यू आर द अकम्प्लाइज विद द सैटन, आप सैतन के साथ काम कर रहे हैं। तो दैट वुड बी नेवर फॉरगिविंग इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह। ई देखेंगे ब्रदरहुड। In his sermon, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said about the brotherhood that, "O people, listen carefully. All the believers are real brothers of each other, and that Muslims constitute one brotherhood." कहा कि आप ओ लोगों, मेरी बात सुनो ध्यान से, आप सब लोग एक दूसरे के भाई हो, एक मुसलमान दूसरे का भाई है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। उसके बाद हम देखेंगे एफ, सुपीरियोरिटी इज़ ओनली पिटी एंड सबमिशन। जो सुपीरियोरिटी है वो रहम, पिटी और सबमिशन, खुद को
खुदा के हवाले करना। The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that all the mankind is from Adam and Eve. There is no preference for the Arabs over the non-Arab or the non-Arab over Arab. A white has no merit over a black. Similarly, a black cannot claim any superiority over a white. The superiority and preference depends on pity and good action. यही बात हम सबको पता है कि अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पर, काले को सफ़ेद पर, सफ़ेद को काले पर कोई फजल नहीं है। खुदा की नज़र में सब इक्वल है, इस्लाम में सब इक्वल है, कोई सुपीरियर नहीं। अच्छा वो है जो अच्छा अमल करता है, लोगों के साथ अच्छा रहता है। दैट्स क्लियर जी। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल वी मस्ट ओबे बोथ गॉड एंड हिज मैसेंजर। कामयाबी के लिए खुदा और उसके रसूल का अख्तियार किया हुआ रास्ता हमें फॉलो करना होगा। The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "O people, I leave behind me two things: the Quran and the example Sunnah. If you follow these two, you will never fail in your life." That's very easy and very, very wonderful. H. Observe the pillar of Islam. Okay, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam instructed the people to worship God and offer 5 prayers. Observe fast in the month of Ramadan, pay the zakat and perform hajj if you can afford. ये वही हैं जो इस्लाम के पिलर हैं: नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, ठीक है, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखना। लेकिन ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये यहाँ मेंशन किए हुए हैं कि ज़कात दें आप, हज आप करें जब आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो मीन्स इस्लाम के जो ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको फॉलो करना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सजेस्ट कर रहे हैं अपने आखिरी खुतबे में। अच्छा, उसके बाद नंबर आए पे देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द लास्ट प्रॉफिट, ख़त्म नबूवत के हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। बिल्कुल बेशक। द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट कलमाए नबूवत, ओ पीपल, नो प्रॉफिट और मैसेंजर विल कम आफ्टर मी एंड नो न्यू फेथ विल इमर्ज. द प्रोसेस ऑफ appointing prophet and messengers by Allah, Almighty Allah, has been terminated and sealed. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नबूवत ख़त्म हो चुकी है, मुझ पे सील लग चुकी है। ना नबी कोई आएगा, ना कोई मेरे अलावा कोई और नबी होगा मेरे बाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ख़त्म नबूवत के हवाले से कि ओ लोगों, नो प्रॉफिट और मैसेंजर वेलकम, कोई भी नबी या पैगंबर नहीं आएगा, ठीक है, मी आफ्टर मी, मेरे बाद, एंड नो न्यू फेथ विल इमर्ज, और ईमान और इसके बाद कोई भी फेथ दूसरा नहीं होगा। तो ये यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम सबको पता है और हम इस पर ईमान रखते हैं बेशक। ठीक है, तो ये हो गए आए। अब हम आएंगे जे। आवर ड्यूटी इज़ टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द प्रॉफिट कुरान. द होली प्रॉफिट सेड, ऑल दोज हु लिसन टू मी शैल पास ऑन माई वर्ड टू अदर्स एंड दोज टू अदर्स अगेन. ही प्रेड that may the last ones understand his words better than those who were listening to him directly. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तर्ज़ ज़िंदगी था, उनके जो सुन्नतें हैं, उनकी जो बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उनकी जो लेसन्स हैं, वो आप एक इंसान दूसरे इंसान तक पहुँचाए ताकि ये एक पैगाम चलता रहे अल्लाह रसूल कुरान का। अब कंक्लूजन में देखेंगे, एट द एंड ऑफ इट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द पीपल, हैव आई कन्वेड द मैसेज ऑफ गॉड टू यू? The pilgrims replied in one voice, in truth you have, God is witness. The Holy Prophet raised his forefinger and said, O Allah, be thou my witness that I had conveyed your message to your people. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से शहादत ली कि क्या मैं अल्लाह का मैसेज आप तक पहुंचा चुका हूं? लोगों ने कहा कि बेशक आप अल्लाह का मैसेज हम तक पहुंचा चुके हैं। Have I conveyed the message of God to you? The pilgrim replied in one voice, in truth you have, God is witness. तो ये था कंक्लूजन। अब हम देखेंगे कि उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कौन सी स्लाइड मौजूद है। ठीक है, बी विथ मी डियर स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स क्वाइट ग्रेट कि अब हम क्वेश्चंस और आंसर सेशन शुरू करने जा रहे हैं कंक्लूजन के बाद, और ये हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको व्हेन एंड वेयर का पता होना चाहिए कि फर्स्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट सरमन कहाँ दिया था, तो उसका जवाब देखेंगे हम। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज फेयरवेल सरमन ऑन द 9th day of Zulhijjah 10 Hijri 632। ओके, वेयर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज फेयरवेल सरमन इन द, वेयर मीन्स कहाँ, ये वेयर का जवाब है, वो व्हेन का जवाब है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे इसको भले आप काट दें। अब आप देखेंगे इसका जवाब।
फेयरवेल सरमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उरना वैली में दिया था, जो माउंट अरफात मक्का में मौजूद है। और मक्का का ये आखिरी पिलग्रिम था, हज था। दिस मोमेंटस एड्रेस विच ही गेव इज नोन एज अ फेयरवेल सरमन, खुतबा हजतुल विदा। और आखिरी खुतबे को हम क्या कहते हैं? हजतुल विदा कहते हैं। तो ये आपको याद करना ही होगी, जो फैक्ट एंड फिगर, डेट्स वगैरह, दिन वगैरह, महीने थोड़े सामने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, whom did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ask to repeat the sermon sentence by sentence after him and why? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको कहा कि मेरे पीछे आप उसको रिपीट करें, सेंटेंस बाय सेंटेंस करके मतलब सरमन के हवाले से, कि खुतबा रिपीट करें, वो कौन था? जवाब क्या होगा? द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉइंटेड हिज ट्रस्टवर्दी एंड पायस फॉलोअर रबे बिन उमैया इब्ने कलात। याद करेंगे ये नाम आप। To repeat the sermon sentence by sentence after him. It was the procession of over 1,20,000 pilgrims. His voice could not reach out to all those who were present. For this reason, the Holy Prophet ﷺ asked the Rabah ibn Umayyah ibn Kayf, ये है ibn Kayf, ठीक है, who was famous for a loud voice so that the people could hear the sermon clearly. ये नाम आपको याद करना होगा, जो मैं ये टिक कर रहा हूँ, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम ब्रदरन। ठीक है, तो सैंक्टिटी का मतलब होगा होलीनेस, अच्छाई। अच्छाई के हवाले से क्या क्या अपने भाइयों के लिए, ये हमने पीछे भी पढ़ी थी पॉइंट। तो जवाब इसका होगा, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड योर लाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज आर सेक्रेड ट्रस्ट अमंग्स यू, सो रिटर्न द थिंग्स टू देयर राइटफुल ओनर। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरबेड द पीपल फ्रॉम टेकिंग द लाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अदर्स। ही मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ऑल द बिलीवर्स आर ब्रदर्स, you are not allowed to keep the things belonging to another Muslim unless he gives it to you willingly. The Holy Prophet ﷺ stated that sanctity of these things means holiness of these things by comparing them with sacred month, the sacred day and the sacred city where he was delivering the sermon. This is very wonderful. अपने भाइयों की अमानतें वगैरह के हवाले से और पाकई वगैरह भी शो की। थर्ड आंसर जो था वो हमें ये सिखाता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्ट द पीपल रिगार्ड टू देयर वुमेन के हवाले से भी वही आइडियाज़ हैं, आप भले इसको पढ़ लें। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्ट द पीपल टू बी काइंड एंड अफेक्शनेट टू देयर वुमेन। ही सेड यू हैव राइट ओवर योर वाइफ एंड योर वाइफ हैव राइट्स ओवर यू। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड remember that you took them as trust from Allah. Women have been straight the partners and a committed helper to men. Men have to feed and clothe them. Women are not allowed to have relations with other men. It is the right of men that women should always remain chaste and loyal to their husband. That's very good. Question number 5. What did the Holy Prophet ﷺ say about the superiority of individual over another? ये वही जवाब है कि अजमी अरब को अजमी पे या नॉन अरब पे कोई भी वो नहीं है सुपीरियोरिटी वही है जो अच्छे काम करता है, सुपीरियर वही है जो गुड डीड्स करता है। ठीक है, तो दिस इज़ 5 क्वेश्चन, दिस इज़ आल्सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, ख़त्म नबूवत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? ये भी क्लियर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, द होली प्रॉफिट सेड अबाउट ख़त्म नबूवत इन दीज वर्ड्स, O people, no prophet or messenger shall come after me. I am the last prophet of God, and no new faith will emerge. The process and routine of appointing prophets and messengers by Almighty Allah has been terminated and sealed. No one will be appointed as prophet after me. His prophethood will continue until the day of judgment. ठीक है, दिस इज़ वेरी मच गुड एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्हाट डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क पीपल टुवर्ड द एंड ऑफ द सरमन? ये वही हो गया कि क्या मैंने अल्लाह का मैसेज आप तक पहुंचाया? लोगों ने कहा बेशक आपने हमें अल्लाह का मैसेज पहुंचाया।
The Holy Prophet ﷺ said at the end of the sermon, "O people, I have two things behind me for your guidance, the Quran and the example in the Sunnah. If you allow these two, you will never be. If you follow these two things, आपको मैं ये दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और सुन्ना, अगर आप इन दो चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप कभी मायूस नहीं होंगे। ही आस्क्स द पीपल टू पास हिज वर्ड्स टू दोज हु वर नॉट प्रेजेंट। जो लोग प्रेजेंट नहीं थे, अब मेरे वर्ड उन तक पहुँचा, उनको कहना कि वो आगे पहुँचाए। इस तरीके से खुदा का मैसेज और नबी का मैसेज जारी रहेगा। ठीक है, ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब 7 क्वेश्चन के बाद हमारे पास है अपना ये इंशाल्लाह आई एम टॉकिंग अबाउट दी करेक्शन ग्रामर। दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स, याद रखना ये बात कि हम हमारे हर लेसन के पीछे कुछ छोटी छोटी हमारे ही सिलेबस की ग्रामर करेक्शन वगैरह के हवाले से कुछ ना कुछ टास्क मैं आपको देता रहूँगा, और इंशाल्लाह आप वो टास्क मुझे अपनी ईमेल के थ्रू मुझे सेंड करते रहेंगे और मैं आपको फीडबैक देता रहूँगा। इस तरीके से हमारे लेसन भी क्लियर होते रहेंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ हम बेसिक ग्रामर जो उन्होंने सेट करके दिए फेडरल के बुक्स में फर्स्ट ईयर इंटर में, वो भी हम कवर करते रहेंगे। तो आज का आपका टास्क क्या है, आप देखेंगे स्लाइड में कि ये जो सेंटेंस मैंने 5 दिए हैं ये गलत हैं, इनमें छोटी मोटी गलतियाँ मौजूद हैं बिल्कुल, तो आप उनको फॉलो करेंगे, देखेंगे कौन सी मौजूद हैं, और फिर मुझे ईमेल करेंगे। और जो सवाल आप छोड़ेंगे इन ग्रामर क्वेश्चंस के लिए, या वो जो लेसन थे वो ज़रूर आप सवाल लिखें, उसका भी जवाब मैं आपको ईमेल के थ्रू ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये सेंटेंस हैं 5, आप पढ़ लें, ये वेरी इजी सेंटेंस दे आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई होप यू कैन डू इट। So I end my lecture here. I wish you a very good luck. Inshallah, we will meet in our next slide classes. Thank you very much. Have a good day. Assalamu alaikum.